Students, welcome back to our channel with another very interesting and important video for you people, especially for life skills A1 and B1 students. First of all, I want to wish best of luck to all of those students, those have given their test yesterday or today. And best wishes for the students, those are going to give their test tomorrow. And after that, my today's video is based on life skills B1 or life skills A1 phase 1B, in which you have to ask questions to the other candidate about a topic that is given by the examiner to you. I thought that I should guide you people that what will happen and what you have to do and what are the basic things those you people have to keep in your mind. मैंने सोचा कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि फेज़ 1B में इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको करनी चाहिए और उसके थ्रू आप अपनी कन्वर्सेशन जो भी आपको टॉपिक मिला उस पर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको किस चीज़ पे अबूर होना चाहिए? आपको अबूर होना चाहिए वर्ब्स पे, एक्शंस पे। वर्ब्स, वो वर्ड्स, तमाम ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब्स हैं, वो किसी एक्शन को, किसी अमल को जाहिर करते हैं, सच एज ईट, मेक, वॉच। आपको इन वर्ड्स के ये वर्ड्स आने चाहिए और आपको इन तमाम वर्ब्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। पहली ये चीज़ आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट आपने या तो ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लेने वर्ब्स, इंग्लिश वर्ब्स, या फिर फर्स्ट फॉर्म आपने माइंड में रखनी है, सेकंड फॉर्म आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, या फिर आप मैट्रिकुलेशन या फिर इंटरमीडिएट की जो बुक्स होती हैं इंग्लिश बी की, उस पे 4-5 पेजेस पे वर्ब्स लिखे होते हैं, आप वो सारे वर्ब्स विद मीनिंग्स वो अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें। ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हम कि वहाँ पे क्या होगा। एग्जामिनर आपको टॉपिक देगी किस तरह से, कैंडिडेट ए, और शील एड्रेस योर नेम, कैंडिडेट ए और मिस्टर जुल्करनैन, I would like you to ask her or candidate B that how does she travel inside her city, inside her hometown, या फिर ask question to her about her favorite restaurant। okay? अब आपने करना क्या है, पहला काम, जब एग्जामिनर ने आपको टॉपिक दिया, उसने कहा हाउ डज ही ट्रेवल इनसाइड हिज सिटी, आपने लिखना है हाउ डू यू ट्रेवल। डज की जगह डू लिख लेना है और हिज की जगह बी यू लिखना है। ठीक है, हाउ डू यू ट्रेवल। ठीक है, आपने इस तरह से टॉपिक नोट करना है। और ठीक है, आप इसी तरह से नोट करें और फिर इसी के आंसर में आपने सोचना है कि हाउ डू आई ट्रेवल। वो जो आपको 1.5 मिनट मिलेगा या मिनट मिलेगा टू मेक योर नोट्स। अब आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, उसने कहा था हाउ डज ही ट्रेवल, आपने लिखा हाउ डू यू ट्रेवल। और अब 1 मिनट में आपने इस सवाल के आंसर में वो चीज़ें सोचनी हैं, जैसे वो सोर्सेज सोचनी हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल करते हैं, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ों के नाम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइक आपके दिमाग में आ जाएगा ऑटो, आ जाएगा ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं वो आ जाएंगी।
आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको आगे वर्ब्स, मैंने पहले बताया कि आपको वर्ब्स की सही समझ होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम डायरेक्टली अगर दूसरे बंदे से पूछ लें हाउ डू यू ट्रैवल इन योर होम टाउन, इनसाइड योर होम टाउन, तो भी ठीक नहीं है? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट इसमें एक खतरा है। पूछें क्या? मैं बता देता हूं। खतरा यह है कि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो कितना क्वालिफाइड है। Believe you me or not you me, some kind of students, those come there for the test, they even can't pronounce their names. कई ऐसे स्टूडेंट्स भी टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं जो कि जिनसे नाम पूछा जाए वो नहीं बता सकते। सो आपने डायरेक्टली पूछा दूसरे स्टूडेंट से हाउ डू यू ट्रैवल, अब उसने आंसर ही नहीं किया। अब आपको या तो आप पजल हो जाएंगे उधर, मगर पजल होने की जगह आपने करना क्या, अब आप वापस उसी रूटीन पे आ जाएं जो मैं बता रहा हूं। अब आप उससे खुद पूछेंगे डू यू ट्रैवल बाय कार, ठीक है। सो बेटर इज दैट कि आप पहले ही उधर से शुरू करें। जो पॉइंट्स आपने लिखे आप उनमें से एक चीज़ के बारे में पूछें, वो आंसर करेगा, अगर नहीं करता आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएं। अगर नो कहता है आप कार की जगह आप ट्रेन के बारे में पूछ लें। वन थिंग इज दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, यू हैव केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आपने अपना टारगेट पूरा किया है, आप कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। वो नो कहता है आपने कहना व्हाई नॉट, और आगे आप नेक्स्ट दूसरी चीज़ के बारे में पूछें। ओके, यू सेड दैट यू डू नॉट ट्रैवल बाय कार, could you please tell me don't you travel by auto rickshaw or do you travel by auto rickshaw? then आप अब चीज़ को चेंज करें, उस सोर्स को चेंज करें, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास वर्ब्स पे ग्रिप होनी चाहिए। वर्ब्स आपको गूगल से भी मिल सकते हैं, वर्ब्स आपको जो है ना वो जो मैंने बताया है इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की जो इंग्लिश बी की बुक है उधर से मिल जाएंगे, आप वो सारे उन पे अच्छी तरह से ग्रिप बनाएं, ओके। और टॉपिक मिलते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टॉपिक मिलते हुए आपने चीज़ सही तरह से समझी है कि नहीं समझी। अगर उन्होंने कहा दैट आस्क क्वेश्चन टू हर that where does she go for shopping on weekend, where does she go for shopping on weekend, आप स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि टॉपिक मिला है वीकेंड का, या फिर स्टूडेंट्स ने समझ लिया टॉपिक मिला है शॉपिंग का। दोनों सूरतों में आप टॉपिक खराब कर देंगे। अगर आपने सिर्फ शॉपिंग के बारे में क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए तब भी रोंग। अगर आपने सिर्फ वीकेंड के बारे में कुछ और क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए तब भी रोंग। सो जब टॉपिक दिया एग्जामिनर ने, व्हाट यू हैव टू डू, आपने वो चीज़ें वो टॉपिक नोट कर लेना। उसने कहा वेयर डज शी, डज को डू में चेंज कर देना, शी को यू में चेंज कर देना, डज को डू में और शी को यू में। वेयर डज शी आपने लिखना है वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग ऑन वीकेंड। अब ये क्वेश्चन आपने जो लिख लिया, उसने टॉपिक दिया था, आपने क्वेश्चन बना के लिख लिया, और अब आपने इसी क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचा कि आप कहाँ कहाँ पे जाते हो। गीगा मॉल, सेंटोरस, जो भी आपके माइंड में मॉल्स आते जा रहे हैं, सुपरमार्केट्स आती जा रही हैं, फ्रूट शॉप्स आती जा रही हैं, जो भी चीज़ें आती जा रही हैं उनके नेम नोट कर लिए आपने, ठीक है। और अब आपने वही मेथड जो मैंने आपको बताया उसी के बेस पे आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अभी वीडियो एंड नहीं हुई, अभी मैं एक और चीज़ भी बताने जा रहा हूँ।
फेवरेट का टॉपिक अगर आ जाता है तो फिर क्या करना है? अगर फेवरेट का टॉपिक आ जाता है तब भी वर्ब्स तो आपके माइंड में होने चाहिए, बट फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा फिर फेवरेट का कर लिया करें। लाइक उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स दैट ही लाइक्स, आस्क क्वेश्चन टू हर अबाउट हर फेवरेट स्पोर्ट्स। मैं लिख लूंगा विच इज योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, ये फेवरेट के टॉपिक में आपने पहला क्वेश्चन पूछना है विच इज योर मोस्ट फेवरेट, क्योंकि अब टॉपिक ही फेवरेट का मिला है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक टॉपिक जो पहले बता रहा था मैं वो एक्टिविटीज वाले टॉपिक्स हैं, अब यहां पे फेवरेट का टॉपिक है। तो आपने उससे पूछा विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट, उसने कहा कि क्रिकेट, आपने कहा वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स। दूसरा क्वेश्चन हमेशा यही किया करें। अब तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको दो वर्ब्स आपके माइंड में आ जाएंगे, एक वर्ब वॉच, दूसरा वर्ब प्ले। पहले आप प्ले के बारे में पूछे, डू यू प्ले क्रिकेट, जो थर्ड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। वो कहता है नो, आप कहते हैं व्हाई नॉट। फिर आपने पूछा डू यू वॉच क्रिकेट, वो कहता नो। आपने कहा डू यू टॉक अबाउट, डोंट यू टॉक अबाउट क्रिकेट, डू यू लिसन न्यूज अबाउट क्रिकेट। यानी कि देखें वर्ब्स का कितना कमाल है, यहाँ पे काम है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि मैं कौन कौन सी लिंक्ड वर्ब्स हैं जो मैं इस टॉपिक में पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। ये है बेसिक फेज 1B के लिए, वन वे कन्वर्जेशन के लिए ये चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, आपने पूछा डू यू प्ले दिस स्पोर्ट, उसने कहा यस। आपने आगे पूछा वेयर, व्हाट टाइम, हाउ ऑफ्टन, विद एंड सिंस व्हेन, व्हाई डू यू प्ले दिस स्पोर्ट। ओके, फिर आपने फेवरेट जो प्लेयर है उसका भी पूछ लिया, फेवरेट बाउलर का पूछ लिया, बैट्समैन का पूछ लिया, फेवरेट ग्राउंड का पूछ लिया, फेवरेट क्रिकेट टीम का पूछ लिया, बेशुमार सवाल है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, होप सो यू पीपल हैव लाइक्ड माय टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।